हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम कैंडलस्टिक में कुछ नया सीखेंगे। यहां पे हम सीखेंगे एक्सप्लोसिव कैंडल और बोरिंग कैंडल के बारे में। बोरिंग कैंडल वो कैंडल है जहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, और एक्सप्लोसिव कैंडल वो कैंडल है जहां पे हमें ट्रेड लेना है, मार्केट में एंट्री करना है। और अगर हमें मार्केट में ये पता चल जाए कि कहां पे ट्रेड नहीं लेना है और कहां पे ट्रेड लेना है बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक, तो ये क्या करेगा, हमारे ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को और ज़्यादा इंप्रूव कर देगा और हमारे लॉसेस को ये कम करेगा और प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में लॉसेस को कम करना चाहते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है कैंडलस्टिक के बारे में। और आप यहाँ पे हमारे चार्ट पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपको कुछ अलग तरह का कैंडलस्टिक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से अलग कैंडलस्टिक देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये देख सकते हैं, एक हमें यहाँ पे नॉर्मल कैंडल देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रोज अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, ट्रेड करते हैं। और नॉर्मल कैंडल में भी क्या रहता है, एक ग्रीन कैंडल रहता है, एक आपका रेड कैंडल रहता है। दूसरा ये जो कैंडल है ये हॉलो कैंडल है। दूसरा यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे क्या देखने को मिल रहा है, एक हॉलो कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। अब इस हॉलो कैंडल में भी एक आपका ग्रीन रहेगा और एक आपका रेड रहेगा। तीसरा आपका येलो कलर का कैंडल देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, येलो कैंडल हम लोग इसका नाम दे देते हैं। और येलो कैंडल में भी हमें ग्रीन और रेड कैंडल देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमारे स्क्रीन पे जहां भी आप नजर दौड़ा ले, यही 3 टाइप के कैंडलस्टिक देखने को मिलेंगे। तो अगर हम नॉर्मल कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करें तो हमें यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो आपका हॉलो कैंडल है और येलो कैंडल है, ये हमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है। हम कैंडल के कलर को ही देख के हम सारा कुछ आइडिया निकाल सकते हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ आप कलर से भी, इस टाइप से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 2 कैंडलस्टिक के ऊपर बात करेंगे, एक्सप्लोसिव कैंडल और बोरिंग कैंडल। ये तो नॉर्मल कैंडल, ये हमारा यहाँ पे सपोर्टिंग कैंडल के रूप में काम करेगा। अब हमें कब मार्केट में काम करना, कब काम नहीं करना, ये तो बताएगा हॉलो कैंडल और येलो कैंडल। तो सबसे पहले इस कैंडल की बात करें जो हमारा हॉलो कैंडल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कैंडल। एक्सप्लोसिव कैंडल हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में कब प्राइस में एक्सप्लोड देखने को मिलेगा वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है, यानी प्राइस में कब एक्सप्लोड आएगा वो हमें ये कैंडल रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये जो येलो कैंडल है इसका नाम है बोरिंग कैंडल। तो नाम से ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि बोरिंग कैंडल है, ये हमें मार्केट के बोरिंग फेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी मार्केट में कब रेंज बाउंड मूव आएगा, कब मोमेंटम नहीं आएगा, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपको बोरिंग कैंडल दिखे और आपको लग रहा है कि मार्केट में हम एंट्री करेंगे, तो वहां पे आपको मार्केट में एंट्री नहीं करना है, यानी बोरिंग कैंडल पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज़ क्लियर है। तो कब ट्रेड नहीं लेना है ये आपको आइडिया मिल गया। अब कब ट्रेड लेना है, वो लेना हमें एक्सप्लोसिव कैंडल पे, यानी जब भी एक्सप्लोसिव कैंडल बने हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव कैंडल बना, यहाँ पे हम ट्रेड ले लिए, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोसिव कैंडल बना, यहाँ पे ट्रेड ले लिए, फिर एक्सप्लोसिव कैंडल बना, यहाँ पे ट्रेड ले लिए। हर एक एक्सप्लोसिव कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो हमें एक्सप्लोसिव कैंडल बनने के बाद कब ट्रेड लेना है, इसके लिए हम किसका हेल्प लेंगे, इसके लिए हम हेल्प लेंगे प्राइस एक्शन का। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी हेल्प लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सप्लोसिव कैंडल है हमें क्या बताएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कब एंट्री लेना ये बताएगा। एग्जिट कब करना है मार्केट से ये भी हमें कैसे फाइंड करना होगा, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही फाइंड करना होगा। तो प्राइस एक्शन में क्या क्या आ जाता है, प्राइस एक्शन के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और उसके ऊपर मल्टीपल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस एक्शन की बात करें तो चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे हेल्प करने में आइडेंटिफाई करेगा कि कब एक्सप्लोसिव कैंडल बनने के बाद हमें एंट्री लेना है। एंट्री हमें तभी लेना है जब हमें एक्सप्लोसिव कैंडल देखने को मिलेगा, लेकिन कब वो हम चार्ट पैटर्न के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा आप यहाँ पे इंडिकेटर्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। चौथा आप यहाँ पे बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 4 चीज आपके प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। तो जो भी हमारे लिए सुटेबल बैठेगा इन सब के बेसिस पे हम देखेंगे
कि हमें मार्केट में कब एंट्री करना है, और जब भी एंट्री करना है हम वहां पे चेक करेंगे एक्सप्लोसिव कैंडल होना जरूरी है, तभी हम यहां पे ट्रेड लेंगे। अब आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि हम लोग के पास इस तरह का चार्ट तो रहता नहीं है, इस तरह के चार्ट आपको मिलेंगे कहां पे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे चार्ट आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से समझ लेते हैं। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि हम जो चार्ट देखते हैं उसमें इस तरह का नॉर्मल कैंडल देखने को मिलता है, हमें ये येलो कैंडल और ये हॉलो कैंडल मिलेगा कहां पे? तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कहां पे? ये मिलेगा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इस लिंक पे क्लिक करके आप धन में अपना फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एएमसी चार्ज भी नहीं लगेगा, यानी आपका जीरो में, यानी फ्री में आपका अकाउंट तो ओपन होगा ही, साथ ही साथ एएमसी भी आपका जीरो लगेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आप धन में फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या? बोरिंग कैंडल एंड एक्सप्लोसिव कैंडल, ये वाला इंडिकेटर है। ये वाला इंडिकेटर को आपको क्या करना है? ऐड करना। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये चीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंडिकेटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा सेटिंग्स में आपको जाना है। जैसे यहाँ पे हम सेटिंग्स पे आ गए, ग्रीन कैंडल को ग्रीन ही रखना है, रेड कैंडल को आपको रेड ही रखना है। बोरिंग कैंडल के कलर को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपका विजिबिलिटी सही हो उसके हिसाब से हमने इसको येलो किया है। और एक्सप्लोसिव कैंडल का कलर जो आपका बैकग्राउंड कलर है, अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लैक रख सकते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट है तो व्हाइट रख सकते हैं, जिससे हमें वो हॉलो दिखे। तो ये थोड़ा बहुत कलर में आपको चेंजेस करना, एडजस्टमेंट करना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो आपको क्लैरिटी साथ समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे कैसे इन सारे कैंडल में एडजस्टमेंट करना। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कोर्स है, ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हमारा यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है, ये कोर्स 2999 का है, लेकिन ये कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। कैसे? अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके इस कोर्स को भी आप फ्री में ले सकते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट है, उम्मीद करते हैं आप फायदा जरूर उठाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके बेसिस पे ट्रेड कब करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही चीज हमें सीखना है। तो चलिए इसको सीखते हैं थोड़ा डिटेल से। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे मल्टीपल प्राइस एक्शन देखने को मिल रहे हैं, और इसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि मार्केट एक रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है, और इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट ये है, हमने इसको मार्क कर दिया। लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो लोएस्ट पॉइंट ये बना, इसको हमने मार्क कर दिया। अब हमें ट्रेड कब करना है? प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे जाएगा तो हमें क्लियर कट एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और इसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कब क्या बताया कि जब भी हमें ट्रेड करना है क्या चाहिए? हमें हॉलो कैंडल चाहिए, यानी एक्सप्लोसिव कैंडल चाहिए। अगर ब्रेकआउट हमें एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ मिलेगा तो बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे। ब्रेकडाउन एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ मिलेगा तो सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट विद एक्सप्लोसिव कैंडल, शॉर्ट में हम इसको ईसी लिख देते हैं, ई फॉर एक्सप्लोसिव, सी फॉर कैंडल। तो हमें एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है, तो इस ब्रेकआउट पे हम भरोसा करेंगे और यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आपके ट्रैप में फंसने के चांसेस भी कम होंगे। यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा, इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस, और फिर इस अपसाइड मूव के लिए जाएंगे। देखिए प्राइस आपका फिर से ऊपर साइड की तरफ निकला है, और यहाँ पे आते ही हम चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते हमें एक और आइडिया मिल गया कि यहाँ पे आपका एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अब फिर से यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बेसिस पे क्या होगा? इसके नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन, इसके ऊपर आएगा तो ब्रेकआउट। तो ब्रेकडाउन हमें क्या चाहिए? एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ, ब्रेकआउट भी चाहिए एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस रहते हैं ब्रेकआउट के, तो ब्रेकआउट दिखाया विद एक्सप्लोसिव कैंडल, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद देखिए प्राइस आपका और ऊपर साइड की तरफ गया, हमें यहाँ पे और ज्यादा प्रॉफिट बना के दिया है। अब टाइम फ्रेम को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि हम इसको किस टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करें।
तो इसका जनरली हम लोग इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहो तो पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेम लिया है 10 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल बताऊंगा जहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 आवर में भी कर सकते हैं, 1 डे में भी कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम फ्लेक्सिबल है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल है उसमें आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बेसिकली ये है कैंडल स्टिक और हर एक टाइम फ्रेम में हम बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक ट्रेड कर ही सकते हैं और प्राइस एक्शन इज द किंग होता ही है। तो देखिए इसके बाद क्या और हमें कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड सेटअप मिला है, देख सकते हैं ये लो बना है, फिर यहाँ पे लो बना है, इन दोनों लो को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली ब्रेकडाउन मिला है बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन विद एक्सप्लोसिव कैंडल, तो हमारे यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनेगा, सेल साइड वाला एंट्री बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा स्टाइल बनेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में रहता है तो ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो ये हमें प्रॉफिट बना के देता है। यहाँ पे फिर से मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट आपका ओपन यहीं पे हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड करने का मौका नहीं दिया। फिर से प्राइस आपका आके इस रेंज में एंट्री कर गया। अब इस रेंज को ब्रेक करके नीचे जाए विथ एक्सप्लोसिव कैंडल या फिर ऊपर जाए विथ एक्सप्लोसिव कैंडल, तो हम यहाँ पे बाय साइड या फिर सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कहीं से हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला, फाइनली यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट मिला विथ एक्सप्लोसिव कैंडल, तो हमारा बाय साइड की तरफ एंट्री बनेगा और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के दिया है। तो देख सकते हैं हमें एक्सप्लोसिव कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कब करना है, जब हमें यहाँ पे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले। यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ये हमें बताएगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को रख सकते हैं या फिर कैंडल स्टिक का लो को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम निफ्टी में भी कर सकते हैं, जैसा कि बताया था। यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम क्या है 5 मिनट, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में हम बता रहे हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक का साइज थोड़ा सा आपको स्मॉल दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन दिखाना है, एक पूरे पोर्शन में रेंज बाउंड मूव दिखाया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ था, यहीं पे ओपन हुआ था नेक्स्ट डे, और उसके बाद फिर से ये इसके अंदर आ गया था। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड सेटअप बनेगा नहीं, हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना। ब्रेकआउट दिखा है विथ एक्सप्लोसिव कैंडल, यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री बनेगा और देखिए ये एंट्री हमें प्रॉफिट बना के दिया है। तो चाहे आप स्टॉक्स की बात कर लो, निफ्टी की बात कर लो या फिर बैंक निफ्टी या फिर इंडाइसेस किसी भी की भी बात कर लो, तो ये हमें प्रॉफिट बना के देता है और इसका हम लोग इस्तेमाल किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिन निफ्टी का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देख सकते हैं फिन निफ्टी का भी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एक हाई फॉर्म किया है और मार्केट आपका इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट है जो भी हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो इसको ब्रेक करके नीचे गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे हो सकता है कि हमारा एसएल हिट होगा। तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी है और कोई भी स्ट्रैटेजी आपको पता है कि 100% एक्यूरेट नहीं होता, वहाँ पे हमें लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। तो इसका आप एक्यूरेसी रेट 70% करीब रख सकते हैं, यानी अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन 3 ट्रेड वैसा होगा जो कि आपको लॉस भी देगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि लॉस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो लॉस आपको मिलेगा ही, चाहे कितना भी एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों ना हो जाए, लॉस मिलेगा। और सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट पार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, लॉसेस वाला भी पार्ट दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको कोई भी स्ट्रैटेजी पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, चाहे कोई भी बताए। फाइनली यहाँ पे देखिए हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल बना था, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला विथ एक्सप्लोसिव कैंडल, तो बाय साइड की तरफ एंट्री होगा। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेवल फॉर्म किया था, इसको ब्रेक करके नीचे गया विथ एक्सप्लोसिव कैंडल, तो सेल साइड की तरफ एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख लीजिए या फिर यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे बाई करें तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। और जो भी अगर आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या देखने को मिला है, आपका एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। इसके बेसिस पे आप चाहो तो जो प्रीवियस बाई साइड वाला पोजीशन था वहां से एग्जिट करके इसके बाद फ्रेश सेल साइड वाला पोजीशन आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको काफी क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम नॉर्मल कैंडल के बेसिस पे बात करें तो हमें ये आइडिया नहीं मिल पाएगा कि कब मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल कैंडल में जहां पे बोरिंग कैंडल रहता है उसके बारे में आइडिया नहीं रहता और मल्टीपल टाइम्स हम वहीं पे एंट्री या फिर एग्जिट कर लेते हैं या फिर वहीं पे एंट्री करके हम ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल बताया था, इसमें बहुत कम है, आपको स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल पे हम क्या करेंगे, सॉरी ये येलो कैंडल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नो ट्रेड लेना है, यानी येलो कैंडल देखते ही हमें डिसाइड कर लेना है कि हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी के साथ सारा कुछ समझ में आ गया होगा।
सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।